जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये भव्य और डिजिटल कुंभ, उसके बारे में हम आपसे बातें करते हैं। और जो भाई हमारे आए हुए हैं कुंभ में वो देखे होंगे, और जो नहीं आ पाए हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। और उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं हम आपको एक बेसिक इंट्रो दे देते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा ये जो कुंभ है ये स्पेशल है क्योंकि इसको महाकुंभ के नाम से जाना गया है, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हम आगे धीरे धीरे इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हिस्ट्री, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में आप समझिए कि ये जो कुंभ है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो सबसे पहले एक टर्म जो निकल के आता है इसकी हिस्ट्री से वो है समुद्र मंथन का। तो ये एक घटना है जो एक बार हुआ कि देवताओं और राजसों के बीच मतलब एक प्रक्रिया हुई, मतलब समुद्र मंथन का। तो उसमें से अमृत निकला। तो अमृत की वजह से मतलब जो राक्षस वर्ग था और जो ये भगवान वर्ग था, इन दोनों में मतलब कुछ आपस में विवाद हो गया, और जिसकी वजह से छीना झपटी हो गई। और जो अमृत की कुछ बूंदें थी वो जो धरती पे 4 जगहों पे जाके गिरी। वो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ये जो अमृत की 4 बूंदें थी वो यहाँ पर गिरी, और इसी से कहा जाता है कि यहाँ पे जो नदियों का स्थान है उसको कुंभ के नाम से जाने लगा। धीरे धीरे यहाँ से लोगों की आस्था जुड़ने लगी, और बेसिकली ये हिंदू समुदाय का जो है वो पर्व है, जो आस्था है वो हिंदू लोगों से जुड़ी हुई है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसका हिस्टोरिकल जो था उसके बारे में। अब हम समझते हैं कि भाई हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन 4 जगह है। तो ऐसा क्या है मेरे भाई कि जो सिर्फ आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा? क्यों इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, और क्यों ये सब सारी चीज़ें, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपके मन में ये धारणा होगी कि जो कुंभ है वो गंगा नदी पर ही लगता है, तो ऐसा नहीं है। जो हरिद्वार में है वहाँ गंगा जी हैं, वहाँ लगता है कुंभ। और जो प्रयागराज है वो कहीं ना कहीं स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जो है 3 नदियों का संगम है, जो कि है गंगा, यमुना और सरस्वती जी हैं। ये 3 नदियाँ अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, जो कि इस समय रात है, आप नहीं देख पाओगे, और हम दिखाएंगे आपको। तो 3 नदियों का है। फिर उसके बाद जो नासिक है वहाँ आपको गोदावरी नदी का जो तट है वहाँ पे आपको देखने को ये संगम मतलब कुंभ मिलेगा। और उसके बाद जो उज्जैन है वहाँ शिप्रा नदी करके है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं गुरु कि इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वो है मेरे भाई प्रयागराज कुंभ, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। कि इसी इलाहाबाद के लिए वो अभी जो आए थे, कौन आया था जिन्होंने लिखा है, वो कौन सा लिखा है यार? तो इसी इलाहाबाद के लिए कुमार विश्वास ने लिखा है कि बहुत प्यारा सा एक कोट है जिसको आप सुनिएगा, मज़ा आएगा। कि ये दिल को बर्बाद करके इसमें कैसे आबाद रहते हो, कि ये दिल बर्बाद करके इसमें कैसे आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। तो कुमार विश्वास साहब यहाँ आए हुए थे और उन्होंने ये कोट इलाहाबाद के लिए डेडिकेट किया। और उसके बाद हम कहाँ थे? हाँ, तो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस भी हैं जो कि इस बार जो कुंभ लगा है। तो इसका सबसे पहले हम मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आप मैथमेटिकल इम्पोर्टेंस इसका समझिए। देखिए, जो कुंभ होता है वो बेसिकली हर 12 सालों पे लगता है, और 6 साल पे जो लगता है उसको अर्धकुंभ कहा जाता है। और इस बार जो लगा है उसको महाकुंभ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 144 साल बाद आया हुआ है। और 144 साल बाद क्यों? क्योंकि भाई हर साल 12 वर्ष पे लगता है, 12 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 144 है, इसलिए उसको बहुत खास बना दिया गया है। और एक चीज़ और इसका स्पिरिचुअलिटी से भी, अध्यात्म से भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो ये है कि इस मानना है कि जो ग्रह होते हैं वो एक ही, मतलब ग्रह जो नक्षत्र होती हैं वो सब सारी चीज़ें एक ही मतलब एलाइन में होती हैं, मतलब फेवरेबल कंडीशन में होती हैं, एक बहुत बढ़िया मुहूर्त होती है। इसलिए इस जो समय काल है इसको कुंभ के नाम से, मतलब कुंभ के लिए सबसे उचित समय माना गया है। इसका
ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है। और बायोलॉजी पे अगर हम बात करें तो इसका बायोलॉजिकल भी बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, कितना फ्रेश इन्वायरमेंट है और ये सारी चीज़ें हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो गंगा निकलती हैं हमारी हिमालय की होते हुए निकलती हैं, वहाँ की जो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं उनमें बहुत सारी जड़ी बूटियों से होकर वो पानी यहाँ आता है, और जिसके कारण आपको बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ होती हैं, जो मतलब स्किन वाली होती हैं या ये सब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं एक दूसरे जो फैलने वाली, वो सब बहुत रोका जा सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि इस समय जो नदी नाले ये सब सारे चीज़ें ला के इसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जा रहा है, वो दूसरा पहलू है। एक चीज़ और जान लीजिएगा मेरे भाई, ये अध्यात्म का विषय है, ये आस्था का विषय है। इसको साइंस से, दिमाग से, टेक्निकल से जोड़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करेंगे। भाई अमृत की बूंद वहाँ समुद्र मंथन वहाँ हो रहा था तो वो धरती पे कैसे गिर गई, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ गया, ये सब भाई साहब अगर बात करनी है तो ये नहीं है, ये आस्था का विषय है मेरे भाई। तो अगर सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों का प्रूफ नहीं है, बट ऐसे अगर ऊट पटांग सवाल करोगे तो समझ नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो ये आस्था है। अगर आस्था से जुड़े हुए हो आप, धर्म और इन सब सारी चीज़ों में विश्वास करते हो, तो आइएगा, यहाँ देखिएगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और उसके बाद माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिएगा, और जो आपकी मनोकामना है उसको भी पूरी करेंगी माँ, हैं। और जैसा कि आपको बताया जा रहा है, आप विभिन्न मतलब चैनलों के माध्यम से देखे होंगे और सारी चीज़ों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे कि लोग आते हैं, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी मतलब सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि मतलब देखिए, हम किसी पॉलिटिक्स या बाइसिंग नहीं कर रहे हैं, केवल जो अपना विचार रख रहे हैं, अपनी मत रख रहे हैं। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी सहमत हो सकते हैं, उसमें ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट यहाँ जो व्यवस्था की गई है वो कहीं ना कहीं सही है। हाँ, हालांकि ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ये सब सारी चीज़ें हैं, बट उसका एक अलग मतलब अपना वो है, इन्जॉयमेंट है। अगर आपको आना है तो भाई फुर्सत में आइए।